काफ़ी पहले या अभी भी शायद सुनने में आ रहा होगा कि लोगों को एलर्जी की एनर्जी क्या ऐसे कुछ हो जाता। तो मेरे को तो उतना आइडिया नहीं था। आँख के डॉक्टर के पास गया, थोड़ा चेंज ऑन करना था पावर। तो उन्होंने कहा कि आपको एलर्जी है। तो हमने कहा एलर्जी के मतलब कि देखिए आपका आँख लाल है या हाँ भाई सही बात होगी। तो अब एलर्जी पे इतना क्या सोचना, कोई मैं डॉक्टर बैठ तो हूँ नहीं। तो मैं फिर कहीं बेकार बैठा था, गया हुआ था किसी घर, तो बगान में बैठा था, तो कुछ काम धाम नहीं था। तो मैं सोचा कि चाय बना लूँ, तो तुलसी का पत्ता तोड़ा और उसमें चाय, फिर गोल मिर्च डाल दिया 2-3 ठो। सुना है कि चाय ऐसी होती है। तो जो मुझे तकलीफ़ थी, तो डॉक्टर ने कहा था आपकी आँख में दिखे लाल है, वो है वो है। उन्होंने कुछ दवाई बताया था, क्या उसका नाम सिटीजन था या क्या अच्छा था। तो बाद में पता लगा उसका नाम सिटीजन था, सिटीजन था ऐसे कुछ था। खैर वो अपने को दवाई से उतना, तो वो तुलसी का पत्ता और वो मैंने उबाला। बेकार आदमी क्या करेगा, सवेरे सवेरे चलो यही सही है। तो मैंने पिया, तो थोड़ा सा चीनी डाल करके अच्छा ही था, दादी ने कहा था। तो थोड़ी सी तकलीफ बढ़ जैसी गई। हम लोग होता है। तो दूसरे दिन फिर बेकार आदमी, तो फिर दूसरे दिन वही बेकारी काम करेगा ना। तो मैंने फिर उसको वैसे बनाया, तो मुझे काफ़ी आराम मिला। जो आँख में वो पानी का टाइप का था ना, वो वहाँ काफ़ी आराम मिला। तो 3-4 दिन के बाद से मुझे भूल गया मैं। देखिए मेरे एक दोस्त जो बोला कि हमको मीटिंग में बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा आँखों में पानी होने लगता है, तो हम भाग जाते हैं। ऐसे में कि देखो मेरे को ऐसे अच्छा किया, तो उसने भी वही काम किया। वो बोला हाँ यार ये तो बड़ा फ़ायदे का है। तो इस प्रकार से अब वो मजाक में बोलने का कि हमको जानता है क्या हुआ था, एनर्जी हुआ था। डॉक्टर ने कहा कि एनर्जी हुआ है। हमारे एनर्जी कौन सी बीमारी है? तो बोला भाई तुमको स्पेलिंग नहीं आती, तुम बोलते थे कि एलर्जी है। तो हमने एल के बदले एन लगा दिया, और कोई बात नहीं है। तो हम लोग तब से मजाक में उसको और भी लोगों को बताया, क्योंकि ये तो कॉमन चीज़ थी जिसके लिए लोग सीजन खा करके फुला लेते थे हल्का फुल्का। तो ऐसे माफ़ी करके वो केमिस्ट को वो बता दिया संजोग से। उसने जो आते ऐसे किस्म के, तो हाँ एलर्जी है, हाँ वो तुलसी पत्ता का उबाल के पी लो, एंड मेन पीपल बेनिफिटेड। मुझे लाइफ में 3 मरतबा इस किस्म की शिकायत हुई थी, और तीनों मरतबा मेरा ये 3-4 दिन खाया और ठीक हुआ। आई नेवर टुक एनी सॉर्ट ऑफ क्या एलर्जी या आई मीन सिटार्जन या सिटीजन, कोई दवाई नहीं लिया मैंने। तो बाद में मुझे लगा कि ये इतना लोग इसके बारे में एलर्जी सब बड़ा क्या है क्या असल में। तो जब मैं थोड़ी गहराई में गया एज ए साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने पाया कि ये नर्व्स इरिटेशन जो होता है, सर्टेन ऑर्गन की तरफ उसका इरिटेशन होता है। नर्व्स तो सभी जगह हैं, लेकिन कहीं पर वो प्रकट होता है आपका इरिटेशन। तो अगर नर्व्स एजिटेटेड हो जाती हैं, तो कहीं न कहीं से उसका अपना मैनिफेस्टेशन होगा, प्रकट होंगे, उसको बाहर दिखाई देगा, और उसको हम ये एलर्जी कह देते हैं। तो इट हैज़ गॉट नथिंग टू इट बॉडी। ये तो महज एक नर्व्स का, अब नर्व्स का इरिटेशन तो बड़े कारण से हो सकते हैं। हम सोते हैं पोल्यूशन ऐसे भी होता है, नर्व्स इरिटेशन आपको थकावट से भी होता है, खाने की कमी से हो सकता है, नीति की कमी से हो सकता है, पड़ोसी झगड़ा होने से भी हो सकता है, कोई स्कैंडल हमारे खिलाफ कोई चुगली कर देता तो हम बेचैन रहते, उससे भी। नर्व्स तो किसी भी कारण इरिटेट होती हैं, और दिन भर में देखा जाए 50 मरतबा इरिटेट होती रहती हैं, और शांत भी होती रहती है। ये तो क्रम है पृथ्वी का, में संसार का चलता रहता है। सामाजिक व्यवनत, कुछ आप हमको कहेंगे, कुछ हम आपको कहेंगे, चलता रहेगा। बट ये इस प्रकार से मैंने कि अपने ऊपर भी ट्राई किया। मैंने जब इस किस्म का हुआ, तो मैं जानबूझ के इरिटेशन को, अपने को आउट ऑफ सजेशन से एलर्जी को बुलाया,
और उसके बाद से ऑटो सजेशन से मैंने एलर्जी को बुलाया, शांत किया। कैसे? अपने नर्व्स को इरिटेट कर दिया, और इरिटेट करने के बाद से उसका मैनिफेस्टेशन हुआ, आँखों में वैसा फील हुआ। फिर मैंने ऑटो सजेशन से नर्व्स को शांत किया दिया और ठीक हो गया। तो बस पाया कि इट इज़ नथिंग बट इरिटेशन ऑफ नर्व्स, और कुछ नहीं है। और वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में होगा, पूरे बदन में तो नहीं होता है। नहीं तो आप बोलते कि एलर्जी है, डॉक्टर ने पूछा एलर्जी है आपको किस चीज़ से? हम बोले किस चीज़ से एलर्जी नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं। तो आप किसी लोगों को बैगन से एलर्जी है, आप चेक करके देखिए इरिटेशन कहाँ होता है, कब होता है, ये एलर्जी कब होती है, आप देखिए क्या करने से होता है। हमारे यहाँ यार हम तो कुछ भी करते हैं तो एलर्जी हो ही जाता है। नर्व्स को क्या ठीक ठिकाना, कब हम इरिटेट हो जाए, कोई ठीक ठिकाना है नहीं। बट मैंने जो पाया वो पाया कि काफ़ी कंक्लूजन में मैं पहुँचा। और देखिए ये खाली हाउ टू, अगर अवॉइड करो आप नर्व्स को, अगर इरिटेटेड हो गई हैं तो आप बहुत से उपाय हैं, सैकड़ों उपाय हैं कि शांत करते हैं। आप कोई मंदिर में चले जाते हो, भगवान जी का पूजा करते हो, मस्जिद में चले जाते हो, कुछ नमाज, आपके बहुत से ये क्या बोलते हैं, ये दरगाह वगैरह में जाते हैं लोग, अच्छे हो जाते हैं। क्या है ये भाई? सचमुच में अगर उसको मालूम मेरा उंगली कट गई हो तो दरगाह में से उंगली थोड़ी उग जाएगी। देखिए अगर इरिटेशन वगैरह हो तो ज़रूर ही ठीक होगा। मेरा दोस्त आया, गप्पबाजी किया बढ़िया से, और मेरे बहुत सी बातें छूट गई। अब मैंने पाया कि मेरे को आँख में ये नाक पे काफ़ी आराम फील हो रहा है। इट इज़ जस्ट बिकॉज आराम से होता है। तो दीज आर सिंपल थिंग्स। कहावत है कि जो चीज़ हम नहीं जानते हैं, जो अनजान भूत होता है वो बड़ा भयानक होता है, जानकारी वाला भूत थोड़ा पालतू टाइप का हो जाता है। उसी की अननोन डेविल इज मोर डेंजर देन द नोन डेविल, बिकॉज नोन डेविल को आप पालतू बना सकते हो, अननोन को कैसे पालतू बनाओगे? तो अगर कोई हमको है एलर्जी है या क्या ऑटो इम्यून या क्या कुछ भी बोलते हो, तो अगर इसके बारे में जानकारी आपको हो जाए तो पालतू हो जाएगा ना। तो अब हम लोग जानकारी की बात करते हैं कि आपको असल में इम्यून या ऑटोइम्यून, हाँ ऑटोइम्यून ही नाम, तो ऑटो इम्यून या इम्यून दिया है कुछ ऐसे ही। तो ये जानकारी आप इसके बारे में क्या है? देखिए आपको मन में जो एक इच्छा होती है, दूसरी इच्छा होती है। 100 रुपये हैं, आप किताब खरीदोगे कि आप हिस्ट्री खरीदो, खैर रुपये में हिस्ट्री आजकल नहीं आती है, हमको आइडिया नहीं है। तो आपको मान लो सिनेमा देखोगे 100 रुपये में, या 100 रुपये में किताब खरीदोगे। अब 100 ही रुपया है यार, तो या तो किताब खरीदो या तो आप में लड़ाई होगी, संघर्ष होता है। ये संघर्ष अगर नोन होता है, आप जानते हो कि इसके लिए लड़ाई हो रही है, मूड ऑफ क्यों उठा यार, 100 रुपया है और मैं किताब खरीदूं कि पिक्चर जाऊं, दोनों का मन कह रहा है, तो यार दोनों तो होगा नहीं। तो एक को सेक्रीफाइस करना पड़ा, थोड़ा मन उदास हुआ, लेकिन 5 रुपये थोड़ा सेक्रीफाइस किया मैंने, 100 ग्राम सेक्रीफाइस किया और 90 और 400 ग्राम का लाभ उठाया, तो 100, तो मुझे 300 को तो लाभ मिला। तो हम उससे समझौता कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं संघर्ष, आप में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अपने भीतर, जिनका हमें आधा ज्ञान रहता है, या बहुत मामलों में हमें बिल्कुल ही ज्ञान या काम नाम मात्र ज्ञान होता है, उतने से भला नहीं होता है। अगर हम अपने मन के जो इच्छाओं में जो संघर्ष है, या मन के एक तत्व दूसरे तत्व में अगर संघर्ष है, और उसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं, उसको हम हार्मोनाइज कर लेते हैं, हम समझौता करा लेते हैं, तो इस प्रकार से वो संघर्ष कम हो जाता है। जब संघर्ष कम हो जाएगा तो नेचुरली हमारे नर्व्स का इरिटेशन भी कम हो जाएगा। नर्व्स का इरिटेशन कम हो जाएगा तो मेरी आँख का जो थोड़ा लाल हो गया था, जिसको डॉक्टर साहब ने एनर्जी क्या कहा था, खैर हमारे मुँह से हमेशा एनर्जी निकल आती, क्योंकि हम लोग मजाक करते थे, कभी क्या हुआ तेरे को आया नहीं ऑफिस, अरे सर क्या बोलेगा, एनर्जी हो गया था। तो ऐसे ही, या वैसे भी नहीं आता, क्या हुआ था, एनर्जी हुआ था तेरे को, नहीं सर वही से झगड़ा हुआ था, हाँ भाई तो एनर्जी तो होगी ही तब। पर लाइक दैट वी यूज्ड टू, मतलब इस तरह से लाइट ले लेते थे, और अब तो सुनने में नहीं आता आजकल उतना, अब मुझे वैसे ही पता है, नॉट अप टू डेट दैट पे। तो अब क्या हुआ कि इस तरह से आपको जो अपना भीतर में संघर्ष, जो अभी आपने इसका बताया था
अब क्या है, एक एडवोकेट ने हमसे पूछा कि क्या है, उसके पास मेरा कुछ था मामला, तो उसने बताया कि आपको हम आधा फीस लेंगे। हमको बड़ी अच्छी बात यार, बता दो कि ये ऑटो इम्यून है क्या। बोले क्यों बता दूँ। बोले नहीं, कि भाई को है और अगर उसको बहुत कंफ्यूज है बता दो, इसीलिए मैंने आधा फीस आपसे लूँगा। हम कह रहे तब तो बड़ी बात है, खूब अच्छी तरह बताता हूँ तो पूरा फीस माफ़ कर दो हमको। बोला वो नहीं चलेगा, लेकिन मेरा भी धंधा पानी ही है ना। मैंने उसको यह समझाया, देखो तुम तो खाली कानून जानते हो और कुछ जानते नहीं यार, और झूठ बोलना जानते हो, झूठ को सच है। लेकिन मैं की बात बताता हूँ, वो ये है कि तुम पड़ोस में रहते हो और तुम हमसे गुस्सा करके लड़ाई करने आए, तुम्हारा फीस बाकी रह गया और गुस्से में आए, कहाँ है, तुमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, फीस लगा के बैठ गया, 4 महीना हो गया। मेरा लड़का वो पढ़ रहा था, बाहर निकला, अरे अंकल आइए बैठिए प्लीज़, सिट डाउन, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए। उसने मुझे आपको समझा दिया, बोला आप पापा बहुत अच्छे हैं, दे देंगे आपका फीस, आप फिक्र मत करो। आपने भी बेटा बेटा करके आपको चाय पिला के भगा दिया, क्योंकि मेरा बेटा है, उसने आप आए लड़ने के लिए हमसे और मेरे बेटे ने आपको पुलरा करके समझा बुझा करके बुद्धू बना करके आपको वापस कर दिया और आपसे हमारे टर्म्स बड़े अच्छे हैं। अब ये क्या हुआ कि मेरे लड़के ने मुझसे मोटरसाइकिल मांगा, मेरे पास तो पैसे थे नहीं। अब वो गुस्सा आ गया और उसके बाद से ये हुआ कि उसने खाना नहीं खाया। अब वाइफ ने भी हमको कुछ कहा कि आप इतना कंजूस होना चाहिए। अब लड़का मुझसे नाराज़ हो गया। अब संजोग की बात है कि आपका फिर फीस तो मैंने दिया नहीं था, आप तो फिर आओगे, आप फिर आए ही और फिर आके वही गुस्सा गर्म होने का के। अब क्या हुआ, मैं तो सोचता था कि शायद मेरा लड़का आपको समझा बुझा चाय पी करके सेटल करे मामला फॉर द टाइम भी, मगर मेरे लड़के ने क्या किया, नहीं नहीं अंकल ठीक है, पापा ऐसे सबके साथ करते हैं, मेरे साथ भी ऐसे किया, उसके साथ भी ऐसे, उसके साथ भी लगा वो चुगली करने। अब मेरी हालत तो पंचर हो गई। जब अपना बेटा ही लगा मेरी चुगली करने, मेरे जो तकादा करने वाले आए हैं उनको समझाने के बदले, भगाने के बदले मेरे से ही चुगली करने, मेरे ही मतलब अगेंस्ट चला गया, तो सगा बेटा और अगेंस्ट में चला गया। और आज से 10 दिन पहले मेरा बेटे मेरे फेवर में था। जो मेरा बेटा एक मेरा इम्यून सिस्टम है जो पहले के इंस्टेंस में प्रोटेक्ट किया था, मुझे रिपेल कर दिया था एक फॉरेन बॉडी को या फॉरेन सजेशन को या बेइज्जती के चांसेस वगैरह जो भी था, नेगेटिव चीज़ कह सकते हैं कि भगा दिया था, बाहर कर दिया, सेटल कर दिया था, कैसे कर दिया था, हमको उसमें इन्वॉल्व तक नहीं हुए थे। आई वॉज सो केयर फ्री। बट वही कि छोटी ले करके वो हमारे पर डबल हमको हमारे अगेंस्ट में चला गया। दैट इज, इसको जो हमारे अगेंस्ट चला गया उसको मैंने उस एडवोकेट समझाया कि जो इम्यून सिस्टम का यही मतलब है कि मेरा बेटा कोई कारण से हमारे में उसमें कुछ बाइक के कुछ अनबन हो गई, किसी कारण से टेम्पररी आज है कल है, आखिर बच जाएगा कहाँ, तो 4 में तो दोस्ती हो ही जाएगी, नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी, या मतलब मामला सेटल कोई हो ही जाएगा, लाइफ लाइफ थोड़ी रहेगा ये। तो ये जो है, जो मेरा बेटा मेरे अगेंस्ट में चला गया टेम्पररी एक उसमें, उसको हम लोग ऑटो इम्यून बोलते हैं। और जो मेरा बेटा ने पड़ोसी से एडवोकेट से समझा बुझा के वापस किया, उसके इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो जो अपना ही कोई, तो क्यों ऐसा हुआ, इसलिए मेरा बेटा मुझसे नाराज़ हो गया कि मैं उसको बाइक न दूँ। अब ये लड़ाई है, मेरे पास 100 रुपये थे या 100, गरीब आदमी हूँ, मुश्किल से 50,000 रुपये मिलते हैं, उसमें कटकुट है, और उसमें मैं बाइक कहाँ से दूँ। लेकिन लड़का ने इतना समझाना, बोला हम नौकरी करेंगे, हम तो इंजीनियरिंग कर लिए, अब अप्लाई किया है, अब जहाँ इंटरव्यू में हुए वहाँ हम आपको मोटर के कार खरीद लेंगे, ये सब झगड़ा करने लगा। तो ये जो है कि जो अपना कोई सगा जिसको कि मेरे पक्ष में बाहर के तत्वों से, नेगेटिव तत्वों से सामना करना चाहिए, वो सामना न करके बल्कि
हमारा ही उन्हीं के साथ चुगली में शाम चुगली करने लगता है, महाशक्ति। और इट इज़ प्योरली ए टेम्पररी फेज, क्योंकि सब घर में ये होता है, सब बॉडी में होता है, और सब जगह ये होता है, और पूरे दुनिया में ये होता है। यही इसमें खाली बॉडी के बारे में होती है, जानवर के बारे में भी यही बात नियम लागू होती है। और इस शब्द को जैसे एलर्जी एनर्जी था व्यापक रूप दे दिया गया, तो वैसे तो इसको समझने की बात है। समझने की इतनी बात है कि जो मेरा अपने जो मेरे विचार हैं, तो अपने मेरे भाव हैं, अपने मेरे विश्वास हैं, अपनी मेरी कल्पनाएं हैं, ये जो हैं मेरे पक्ष में, मतलब मेरे को सपोर्ट करती हैं जब कोई बाहर से निगेटिव चीज़ का आता है, अथवा उसमें से एक आध परसेंट थोड़ा मेरा और चुगली करती है मेरे उल्टे से, ये तो बहस देती। तो अब इतना ये चीज़ को अगर समझा जाए, ऑफकोर्स आप बोल सकते हैं कि बड़ी हाई सेक्रेटरी, मतलब बड़ी भारी मेंटल और क्या क्या है, आप फ्रायड जुंग को और सबको वाटसन को सबको पकड़ के लाने लगे, सबसे लगे पूछने, तो भाई अब आपकी खुशी है। देखिए सीधी साधारण तरह से इसको आपको एंशिएंट इंडिया में भी ये था बेटा, ये चरक में भी ये इसका वर्णन है। इट इज़ नॉट कि मतलब सुश्रुत में भी इसका मेंशन किया है, ये खाली आजकल का ये मॉडर्न नहीं शब्द है कि जिसको ये लेकर के, और उसका तो उन्होंने जो जिसमें जो वैद्य में उसने बताया आयुर्वेद में कि आपको कोई शारीरिक असुविधा देखो, कोई जो आपके पास आता है, कि शारीरिक तो पहले उसके मन को देखो, उसके बाद से। और उसका लैंग्वेज ये है कि जो बीमार है, आपको रोगी है, वो आपके पास आता है तो पहला काम उसको स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ बनाइए, स्वस्थ मन से स्वस्थ बनाइए। उसको बुखार हुआ तो ठीक है, बुखार तो होता ही है। अगर मान लो कोई उसको खांसी हुई तो ठंडा गर्म हुआ, बहुत से कारण खांसी उसी हुई होगी, बने पेट में दर्द है, उसको अल्सर हुआ तो बहुत से कारण हैं, होंगे ही, होते ही हैं। लेकिन आप अल्सर की दवाई ज़रूर दीजिए, आप उसको खांसी की दवाई ज़रूर दीजिए, लेकिन उसके पहले आप ये तैयारी कर लीजिए क्या, कि उसको थोड़ा स्वस्थ स्वस्थ, मतलब वो आपे में हो, आपे के बाहर ना हो। अब आप जैसे एक छोटा सा मान लो, बिल्कुल मैं अपने बात बताऊं कि मेरे लड़का बाहर साइकिल चला रहा होगा, साइकिल चलाते गिर जाते हैं, थोड़ा खून निकल जाता है अपना, तो मैं अपना शेव कर रहा था, तो मेरी दौड़ी आई, पर पापा वो टूने भैया गिर गया, उसको खून निकल रहा। भाई वो मेरी वाइफ भी थोड़ी अपसेट हो गई, वो भी बाहर निकली, तो मैंने आराम से बोल के, तो क्या हुआ है, उसको साइकिल से गिर गया है। हाँ साइकिल से गिर गया है, तो साइकिल से गिर गया है तो उसको चोट लग गई है नेट से, जो बड़ी परेशान थी, चोट लग गई। अब जो ठीक आके देखते हैं चोट लग गई हो तो पट्टी उट्टी कुछ लगा देंगे करके मैं अपना सेव करता आराम से करके। जब मैं ठीक हुआ तो सब बच्चे वो लड़के को और मेट ने उसको ले करके और देखा, हाँ खिलाओ लग गया हो, साल तो साइकिल चला तो गिर गया था, अच्छा अब साइकिल चलाना आ गया, इसका मतलब लाइक दैट। लड़का कितना, लड़का भी तो जब ये नौकरानी का नौटंकी देखा होगा बेचारी को, तो वो भी थोड़ा नर्वस हो गया होगा। प्रभावित ये तो हिस्ट्री है ना, छूट कर देखे देखा पुण्य, देखे देखे पाप। आप घबराओगे ना तो हम आपको देख के घबरा जाएंगे। और हमको हमारे साथ में काम करता था, दोस्त मर गया। अब दोस्त मर गया तो जो उसका सुपरटेंडेंट था वो पकड़ पर सिगरेट पीता, लाइफ का कोई ठीक नहीं, लाइफ हैज़ गॉट नो मीनिंग, लाइफ गॉड नो, मतलब वो डर रहा था अब हमने मर जाए, क्योंकि उसका फोरमैन मर गया था। यानी ऐसे माफी करके, तो ये छूत का थॉट, ये सब छूते भी होते हैं। आप अगर परेशान हो तो हम भी परेशान, आप नर्वस हो तो हम भी नर्वस हो जाएंगे। मैंने देखा कि डॉक्टर लोग तो ऐसे राजा बेटा, आपको सिंपल क्या होता है, आप उसको, मैंने मेड को क्या किया, स्वस्थ बनाया। अरे भाई गिर गया, चोट ही तो लगी है ना, थोड़ा साइकिल से गिरेगा चोट लगेगा ना, तो सभी तो गिरते हैं, क्या है सभी का।
मैंने उसका ख्याल ही उतना नहीं किया, खाली चेक कर लिया कहाँ चोट लगी है। बोला कि जाओ एंटी टेस्ट करा लो, होम्योपैथी में मिलता है, वो थोड़ा दूर पर ही तो है, और जो कि डॉक्टर सबको घर को जानता है, दवाई भी देता है। तो मेरी वाइफ ले गई। मतलब अभी मुझे याद आई इस घटना को कि स्वस्थ बनाने का जो आयुर्वेद में है कि शरीर को देखने के पहले उसके मन को, मतलब उसको स्वस्थ बनाओ, स्वस्थ बनाने की कोशिश करो। स्वस्थ कोई बनता नहीं, स्वस्थ बनता बहुत बड़ी बात है, तो लेकिन उसको स्वस्थ बनाने के लिए आओ तो वही मीठा मीठा बात बोलते हैं हम। क्या हुआ है, अब क्या हुआ, ओहो आपको चोट लग गई, अच्छा, तो उसे कहाँ कहाँ चोट लगी, कई जगह में चोट लगी है। मैं अपना देखिए कैंसर सर्जन मेरा गया डॉक्टर स्वयंसो के पास में, पहली मरतबा चेक के, उन्होंने बोला लेट मी सी, और देखा, उन्होंने बोला तो जहाँ पर था बोला कि ये है, दिस इज ओनली थिंग यू हैव गॉट, मतलब और तो कुछ नहीं है आपका, यही एक ठो है। देखा जाए मतलब बात करके उन्होंने इतना कि बस ये दिस इज ओनली थिंग यू हैव गॉट, बॉडी तो आपका ठीक है, कहीं यही नहीं एक ठो गड़बड़ी है। बात जहाँ की तहाँ सर्जरी उन्होंने किया, 2 मरतबा सर्जरी किया बड़े प्यार से, उसका अवसर भी मेरे पास पड़ा, लेकिन मेरा उसको जो उन्होंने करना था अपने किया। बट जो हमको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कहा ओ दिस इज द ओनली थिंग यू हैव गॉट। भाई कैंसर को पेशेंट को आए आपके पास, तो कैंसर सर्जन में दिस इज द ओनली थिंग यू गॉट, आई मीन और क्या चाहिए, हाउ मेनी थिंग्स यू वांट मी टू गेट, आई मीन कितना और कितनी चीज़ें आपको बताऊँ यार, और कहाँ कहाँ संदर्भ ये ढूंढूँ, मतलब कैंसर का एरिया कहाँ कहाँ ढूंढूँ, क्या एक तो काफ़ी नहीं है क्या, इतने से नहीं मर जाऊँगा मैं, कैंसर का 50 जगह होगा। बट जिस तरह से उन्होंने कहा कि इतना बिलिटिल किया, उन्होंने सिंप्लीफाई किया, दैट इम्प्रेस मी वेरी मच। और दिस इज द ओनली थिंग यू हैव गॉट, बट और कुछ नहीं। अच्छा उठ जाइए, बस इतने को अपना पहुँच कर जो उन्होंने अपना देखा इधर पहुँचा, उसका अच्छा वो अपना काम है, वो समझे, वो मेरे समझ के बाहर है बाबा, कैंसर सर्जरी के बारे में मुझे तो नहीं। अब इट इज़ वही मुझे लगा कि वो स्वस्थ हमको उन्होंने बनाया। हालांकि बाद में तो कुछ चला ही मामला, और भाई ट्रीटमेंट तो चल रहा है, टाइम लगता है ट्रीटमेंट में। तो अब जैसे कि पहला की है, तो जो हम लोग सुन करके, मैं अपनी बात बताऊंगा, आपके कोई परिचित हैं जिनको आप जो सुन रहे हैं वो जानते होंगे, उनको मैंने अब ये नेत्रालय में बताया कि वहाँ को कोई डॉक्टर थोड़ी मतलब रिकमेंडेशन था, और वो हमको ऐसे इनडायरेक्टली लेकिन किसी ने रिकमेंड किया कि आप इनसे बात कर दो। मैं अब वो टेलीफोन ओनली, तो मैंने पूछा कि वो क्या है, ऑटो से, ओ माय गॉड, ऐसा बोली कि मैं समझा कि जिसके बारे में बात हो रहा वो जिंदा है कि मर गई, जैसा वो बोली। अब मैं इस तरह से, और ये बता दें कि नो वी डोंट हैव ट्रीटमेंट, मतलब क्योंकि बहुत क्लोज था ना, डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता, बट वी विल ट्राई, वी विल ट्रीट, बट तो अब इस किस्म का एक डरा देना, उससे मैं सबसे बड़ा कि डॉक्टर का तो पहला काम है कि स्वस्थ बनाना है, आपको हिम्मत बता दो ना कि कोई बड़ी बात थोड़ी है, क्या है, यही तो है ना, और क्या है। जैसे डॉक्टर स्वयंसो ने हमको बताया, दिस इज ओनली थिंग यू हैव गॉट, दिस इज ओनली थिंग यू हैव गॉट। अच्छा, तो ये कि आप अगर, तो वो कोई माय गॉड बोलता उसको भी मत बुलाइए, भगवान के इतने बुलाइए, मगर इतना घबरा के मत बुलाइए। तो आप समझने की कोशिश करिए, और जो समझने के लिए है कि थोड़ा सा स्थिर होकर समझिए। आप हाँफ रहे हैं तो हम आपको क्या समझाएंगे जी कि कौन सी बात है। आपको पैसा गिर गया होगा पॉकेट कहीं, आपका पॉकेट पर्स कहीं गिर गया हो रास्ते में, जो मैंने देखा है वहाँ पर कि आप बाइक से आ रहे थे, उसके बाद उसमें बाई चांस फिसल के गिर गया था, मैं देखा था। लेकिन आप घर आए देखें तो आपकी हालत पैसे पता हाँफ रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, क्या हुआ पर्स उसमें कार्ड था, ये था, हाँ भाई था, मगर आप तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। जबकि मैं आपके पीछे पीछे आपके घर तक आया हूँ ले करके, बाबा तुमने नहीं सुना था, मैं ले करके आया हूँ, 10 मिनट बाद में ले करके आया, उसी को देने तो आया हूँ, लेकिन आप हमको बतिए नहीं सुन रहे हैं। हम तो ये पूछें ये पर्स आपका है, हम तो दिखाने वाले, यही हमारा काम था। मगर आपने तो इतना हाँफ रहे थे, घबराए थे, नर्वस थे, आपको पसीना छूट रहा है कि बाप रे सारा मेरा कार्ड हो कहाँ घूम गया, आप कितनी मुसीबत होगी, पैसा भी था, कहीं भी था। अब आपने सुना ही मेरी बात को, मैं खड़ा होकर बेवकूफ़ तरह वेट करता रहा। बाद में
हमने वो उनकी वाइफ में आए, बोले कि आप कहाँ हम बोले नहीं, इनका पर्स गिर गया था, रास्ते में बाइक से आ रहे थे, मैं भी आ रहा था, तो मैं देखा गिरा है, तो अब तो ये सुने नहीं, और बाइक की आवाज़ से और ट्रैफिक में कौन सुनता है, तो मैंने उठा लिया, मैं देने आया हूँ, लेकिन ये तो सुन ही नहीं है मेरी बात। तो वाइफ ने कुछ चिल्ला कर, ये तो ले करके आए हैं भाई साहब, आप देखिए आपके लिए इतना तकलीफ होता, आप परेशान हो जा रहे हैं। उनका सब ठीक हो गया, पसीना निकलना ठीक हो गया। पहले भी वो से चाय पिलाया होगा कि नहीं पिलाया हो तो बताना मुश्किल है, तो उतना तो याद नहीं है, मगर ये कि इस तरह से आप अगर हड़बड़ाए रहोगे, परेशान रहोगे, जैसे वो भाई साहब पर्स तो मेरे पॉकेट में था उनका, फिर भी वो मरे जा रहे थे, तो इस तरह से वो जो सोल्यूशन मेरे पास था वो भी तो नहीं सुन रहे थे। तो ये तो आप अब हम इम्यून सिस्टम के बारे में बातें करें आपसे, या कैसे आप इसको समझौता करते हो, कैसे हार्मनी करते हो, क्या चीज़ है जो कि टेंशन देता हो, क्या चीज़ रहते हुए भी टेंशन नहीं देता है, क्या चीज़ आपके इम्यून सिस्टम प्रभाव करता है, क्या नहीं करता है, देखने में लगता कर रहा है। टेंशन मत लो, और टेंशन नहीं तो बिना ज़िंदगी टेंशन के बिना नहीं चल सकती है। मेरे हार्ट अटैक के बाद से डॉक्टर ने ट्राई करने के लिए कि भाई थोड़ा सा काम करने को चाहिए थोड़ा, तो एक पेशेंट लाए, एक लेडी को लाया, डॉक्टर भी आया और पेशेंट को लाया, बोला ये मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ, आप जब बात करिए ना, आपको कुछ काम तो मिलना चाहिए ना। तो मैं आपको क्या है, तो हम अपने बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहते हैं। अब क्या कारण रहा होगा, कोई ऐसी बात है, लेकिन मैंने कहा अरे अगर बच्चों के लिए आप चिंतित न रहोगी तो आप उनको देखभाल कैसे करोगी? आप मिशन माँ कैसे बिना बच्चों के बिना चिंता के माँ कैसे रह सकती है? फिर लेडी गॉट टू लीव, अच्छा जो भी हुआ, फिर तो मैं तो वहाँ चला गया, तो वहाँ पर रहा नहीं, आई डिडंट सी दैट लेडी अगेन। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि हम पहली मरतबा आज सोच नहीं सकते, कोई हम लोग चिंता की दवाई देते हैं और आप बोलते चिंता करो। हम लोग देखो दो होता है, एक उसको कि सही बात है कि चिंता है क्यों नहीं है, थोड़ा वो तो है, दैट्स व्हाई आई मीन शी इज सर्टेनली नॉट वेल। तो दूसरा बात है कि एक बच्चों की चिंता है, वो तो है, और उसको चिंता है दो, एक तो कि बच्चों की चिंता है जो आपको भी है हमको भी है, दूसरी चिंता उसको यह कि उसको चिंता की चिंता है, उसको भूत का डर है, वो तो सही बात है भूत का डर है, मगर भूत से जो डर है उसका भी उसको डर है, कहीं भूत से डर ना हमको, भूत का डर हमको न खा जाए। भूत तो खा जाएगा मान लिया, उसका तो धंधा है, भूत का काम है, भूत घूम घाम लोगों को खाते रहते, सुना है हमने भी, हम वो कहानियाँ में सुना कि भूत रात भर चढ़ता है और दानवा सबको खाता रहता था, तो दानवा है, तो ऐसे ही भूत तो सब जगह है, सबको खाते रहते हैं, मगर ये भूत का डर जो हमको खाएगा उसका बारे में, तो इसको दो प्रकार की चिंता है, दो प्रकार की चिंता में एक प्रकार की चिंता ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और बच्चों की चिंता का बिना दवाई के भी ठीक हो जाएगा वैसा चिंता चलता रहता है, उतनी बीमारी तो रहनी भी चाहिए। तो हमको जो चीज़ का असल में उस पर बार बार विचार करना जो है, बार बार उसी का चक्कर मारना चलता है, दैट इज़ द कॉज जिसको कि हमको अटेंशन देना है, और इसको कोई का समझाए कि भाई एक कारण है, ऐसे है वैसे है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई लिखाई चले, थोड़ा बातचीत चले, थोड़ा डिस्कशन, वो मैं कुछ कहूँ आप कुछ पूछो, मेरी बात को आप काटो, मैं आपकी बात को मैं काटूँ, ऐसे चले, तो ये तो एक सीरीज़ चलता रहेगा हम लोगों का, इफ़ यू सो प्लीज़। क्योंकि 2 दिन के नहीं, आप समझो, हम क्या समझ के क्या करेंगे, हमको तो लेना देना है नहीं इससे, और हर जगह तो हो गया, तो आप वो जो है उसका आप नेचर समझिए, आप उसका क्या कैसे है उसका मैकेनिज्म समझिए, उसके जो और दूसरे किस्म के प्रभाव हैं या जिनसे वो प्रभावित होता है वो समझिए, तो समझदारी कीजिए तो तकलीफ़ कम होगी। कहा कि दुख का अंत कैसे है, ज्ञान से है। तो अगर हमको ये सोचते हैं कि हमको एक परेशानी है तो थोड़ी समझदारी कीजिए, परेशानी कम हो जाएगी। आज थोड़ी कम हो, 1% कम होगी, कल 3% कम होगी, परसों 8% कम होगी, 20% कम होगी, ऐसे माफी महीना 2 महीना 4 महीना में 50% कम हो जाएगी। ऐसी है प्रोग्रेस, ऐसे प्रोसेस एक है, और वो प्रोसेस समझदारी का है।
समझदारी के रास्ते पर जाइए। इतना ज़्यादा बिहुवल हो जाना, इतना ऐसे की कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। शांत रह के भी तो हम लोग अपने काम कर सकते हैं, स्थिर रह के भी पढ़ाई लिखाई बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो क्यों नहीं हम लोग आराम से थोड़ा सा चैन से हम लोग इस विषय पर बातचीत करें। आई थिंक आगे हम लोग कुछ चैन से बातचीत करने शुरू। मैं भी हड़बड़ी में था क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया खास दिखाई दे कैसे बात शुरू करूं, और हो गया, शुरू हो गया। लेकिन जो उसका डिटेल में बातचीत हम लोग आगे करते रहेंगे। ओवर।